अब जब कुछ बचा नहीं है तो हरियाणा सरकार जिम्मेदार है, एलजी साहब जिम्मेदार हैं, केंद्र सरकार जिम्मेदार है, दिल्ली पुलिस जिम्मेदार है। खुद कोई जिम्मेदारी लेनी नहीं है, सिर्फ जल मंत्रालय को संभालना है, जल मंत्री बन के रहना है। झूठ और फरेब की उस्ताद आतिशी जो दिल्ली की जल मंत्री हैं, जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो दिल्ली के जितने भी लोग हैं उनके लिए इतनी बड़ी संकट से बचने के लिए पानी का इंतज़ामात करें, फिर से एक नाटकीय अनशन पर बैठी हैं, एक 5 स्टार अनशन पर बैठी हैं। दिन के वक्त आप देखते हैं कूलर के बीचों बीच बैठती हैं, वो ठंडी हवाएं उनको मिलती हैं। शाम के वक्त जैसे ठीक वैसे जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने अपना अनशन किया था, जिसमें वो चुपके चुपके नारियल पानी भी पी रहे हैं, जिसमें वो चुपके चुपके सलाद भी खा रहे हैं, चने भी खा रहे हैं, उसका सेवन कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से इनका भी झूठ मूठ का नाटकीय अनशन चल रहा है। क्योंकि कोई मॉनिटरिंग तो उसकी हो नहीं रही है। जैसे अन्ना हज़ारे के अनशन की हुई थी कि उसमें मेडिकल डॉक्टर्स आसपास थे, 24 घंटे निगरानी थी। तो ये तो बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि जब संतोष कोहली के घर में अरविंद केजरीवाल ने अनशन किया था, उसमें क्या कुछ वो सेवन कर रहे थे। अब चालाकी और देखिए, जो डॉक्टर उनके साथ प्रदर्शन करते हैं, साथ घूमते हैं, पार्टी का हिस्सा हैं, आप देखिए किस तरह से वही बाकायदा डिटेल्स दे रहे हैं कि उनका वज़न जो है 500 ग्राम घट गया है। तो देखिए ये सिर्फ़ और सिर्फ झूठ है और नाटक है, एक अव्वल दर्जे की नौटंकी है, इस बात से बचने के लिए और सहानुभूति लेने के लिए, क्योंकि आतिशी जी ने और आम आदमी पार्टी ने बहुत ही नाकारा, निकम्मे तरीके से जल संकट को ना सिर्फ उभारा है, बल्कि टैंकर माफिया के साथ मिलकर ये स्थिति बना दी है, जिसके चलते वो सिर्फ ब्लेम गेम कर सकती हैं। सब जानते हैं कि हरियाणा सरकार ने मुआहदे से कहीं ज़्यादा, क्योंकि उनको देना था 719 क्यूसेक पानी, लेकिन वो 1050 क्यूसेक पानी छोड़ रहे हैं। सब जानते हैं कि दिल्ली जल बोर्ड, जब शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, आम आदमी पार्टी जब उसने टेक ओवर किया था तो उसका प्रॉफिट था 600 करोड़। अब 73,000 करोड़ का उस पर कर्ज है। ये 73,000 करोड़ का कर्ज कहाँ गया? ये कर्ज क्यों लिया गया? क्यों जल निगम को पानी नहीं मिल रहा है? क्यों टैंकर माफिया को पानी मिल रहा है? सबसे बड़ा सवाल है। तो बात सिर्फ वाटर सप्लाई की नहीं है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की भी है। वो बार बार पाइपलाइंस की बात कर रही है, कह रहे हमने पाइपलाइंस लगाए थे। लोग रोज़ाना देख रहे हैं तस्वीरें, कहाँ ज़मीन के नीचे पाइपलाइंस हैं, पूरे के पूरे टैंकर माफिया के अंदर ऊपर से पाइपलाइंस हैं। तो कितना झूठ ये बोलेंगी? अगर पाइपलाइंस नीचे से आ रहा होता तो वाटर इस तरह से उसके लीकेज नहीं होता। अगर वजीराबाद और सोनिया विहार में इन्होंने प्रिजर्वेशन का काम किया होता या डीसिल्टिंग या ड्रेजिंग का काम किया होता तो पानी इतना वेस्ट नहीं होता। लेकिन अब जब कुछ बचा नहीं है तो हरियाणा सरकार जिम्मेदार है, एलजी साहब जिम्मेदार हैं, केंद्र सरकार जिम्मेदार है, दिल्ली पुलिस जिम्मेदार है। खुद कोई जिम्मेदारी लेनी नहीं है, सिर्फ जल मंत्रालय को संभालना है, जल मंत्री बन के रहना है। और जब ज़रूरत है उनकी कि फील्ड में जाके काम करें और जवाब दें लोगों को जाकर, अब अनशन पे आराम से बैठी हैं एक एयर कंडीशन कमरे में। कमाल का है। एक डेलीगेशन ने एलजी से मुलाकात कर कहा कि हरियाणा सरकार जो है 113 एमजीडी कम पानी दे रही है दिल्ली को, जिससे कि लाखों लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। देखिए कितना झूठ बोलेंगे ये लोग और कितना बचाएंगे अपने आप को। सब जानते हैं कि जब समर एक्शन प्लान बनना था, जो कि हर साल बनता है, जब हम सबको पता था, पूर्वाग्रह था कि इस बार जो है पानी की कमी होगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तब उस एक्शन प्लान के लिए कोई काम नहीं किया गया। हरियाणा के साथ भी पहले लिखकर कि उनको अधिक पानी चाहिए, ये भी नहीं किया गया। पंजाब से वो पानी ले सकते हैं, लेकिन पंजाब से वो पानी लेंगे नहीं क्योंकि पंजाब में उनकी सरकार है। तो उन्हें कहीं ना कहीं अपने गैर जिम्मेदाराना और नाकारा व्यवहार का ठीकरा फोड़ना है। तो अब सबसे अच्छा रास्ता क्या है? हरियाणा को ब्लेम कर दो। आपको याद है जब दिल्ली में एयर पोल्यूशन का प्रॉब्लम था, दिसंबर से लेकर फरवरी तक क्या कहा था उन्होंने कि हमारी तो कोई गलती है नहीं, ये तो हरियाणा सरकार कर रही है। सब जानते थे कि पंजाब में पराली के मामले सबसे, जलने के मामले सबसे ज़्यादा थे। तो उसी तरह से फिर झूठ। और पहले हमने देखा था एक शराब घोटाला, अब हम देख रहे हैं एक आब घोटाला। आब यानी कि पानी। और सिर्फ टैंकर माफिया को खुश करने के लिए
उनकी जेबें भरने के लिए उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड को इतना बड़ा मकरूज़ और कर्जदार बना दिया है।